तेलंगाना सरकार के जरिए बच्चों को पढ़ाई जाने वाली एक बुक को लेकर विवाद हो गया है। इस बुक के एक पेज पर बच्चों को दहशतगर्द का जो चेहरा दिखाया गया है, आतंकवादी का जो चेहरा दिखाया गया है, उसमें एक कंधे पर रॉकेट लॉन्चर और हाथ में कुरान दिखा करके ये बताया गया है कि आतंकवादी इस तरह के होते हैं, यानी आतंकवादी सिर्फ मुसलमान होते हैं, ये दिखाने की कोशिश पब्लिशर के जरिए की गई है। और ऐसे राज्य में की गई है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन जिस सरकार को है, बाकायदा सरकार में वो शामिल हैं, तेलंगाना सरकार में, और ये किताब बच्चों को पढ़ाई जा रही है। अपने आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फोटो में किस तरह से बच्चों के जहन में ये डालने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम के मानने वाले मुसलमान आतंकवादी होते हैं, बाकी किसी मजहब का कोई आतंकवादी नहीं होता। आतंकवादी सिर्फ इस्लाम को मानने वाला होता है। जिस तरह से एक हाथ में कुरान और कंधे पर रॉकेट लॉन्चर दिखाया है, जिससे तो यही जाहिर होता है। इस चीज़ को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने एतराज़ जताया है। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने बाकायदा लेटर लिखा है सरकार को, पब्लिशर को, और ये कहा है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सरासर एक मज़हब के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा है और इस्लाम को आतंकवाद से दिखाने की, ख़ासतौर से बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जहन अभी पूरी तरह से नशोनुमा नहीं हो पाया है, पल भर नहीं पाया है, उनके जहनों में इस तरह की चीज़ डालकर एक मज़हब के ख़िलाफ़ आप नफ़रत फैला रहे हैं। और उसका असर यह हुआ कि जो पब्लिशर है उसने तुरंत, कल ही के डेट में ये लेटर भेजा गया जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए, और उसने इस पर माफ़ी मांगी है। और जो पब्लिशर है उसने ये कहा है कि गलती से ये हो गया, जानबूझ करके नहीं किया गया। VGS पब्लिशर्स के नाम से है, जो विजयवाड़ा का है, उसने एपोलॉजी लेटर लिखा है और इससे उसने माफ़ी मांगी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, माफ़ी मांग ली, जितना बुक लोगों के घर तक पहुंच गई, क्या उस बुक को, उस किताब को वापस मंगाया जाएगा? क्या इस तरह की जहनियत रखने वाले लोग सिलेबस को जो मरतब कर रहे हैं, जो तरतीब दे रहे हैं, जो सिलेबस को बना रहे हैं, जो किताबों को कंपाइल करते हैं, वो क्या चीज़ बच्चों के जहनों में डालना चाहते हैं? अगर किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया होता, किसी की निगाह से अगर ये किताब नहीं गुजरी होती, कई साल तक बच्चे इसको पढ़ते रहते और उनका जहन पूरा गंदा होता रहता। इसके साथ ही एक मामला और आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। NCERT की किताब में त्योहारों के लिए बताया गया है, कुछ फोटो दिखा करके, और ये बताया गया है कि कौन से मज़हब के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर मुसलमान और सिख और हिंदुओं के कुछ त्योहारों का जिक्र किया गया है। इन त्योहारों का जिक्र करते हुए जहां पर मुसलमानों की ईद का जिक्र किया गया है, वहां पर दे यानी वो, और जहां पर जिक्र किया गया है होली का, या जहां पर जिक्र किया गया है गणेश चतुर्थी का, तो वहां पर लिखा है वी यानी हम। ये एक बांटने की कोशिश है। वो बोर्ड जो देश का सबसे बड़ा बोर्ड है, NCERT के सबसे ज़्यादा स्कूल देश में चलते हैं, सबसे ज़्यादा NCERT की किताबें छापी जाती हैं, और इन किताबों में जिस तरह से बांटने की बात कर रही, क्योंकि ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि पिछले 7-8 साल से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, उसके बाद से ही किताबों में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, न सिर्फ बच्चों की 12th स्टैंडर्ड की, बल्कि मेडिकल कर छात्रों तक को इस तरह की चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पूरे इतिहास को बदला जा रहा है। स्वतंत्र सेनानी ने जिस तरह से जान लड़ाई, स्वतंत्रता के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई, उसमें किस किस का भाग था, अगर उसमें किसी मुसलमान का जिक्र है तो उसको हटा करके पूरी तारीख को, पूरी हिस्ट्री को बदला जा रहा है। और ऐसी ऐसी वाहियात चीज़ें लाई जा रही हैं जिनका कोई बेस नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, और ऐसी झूठी चीज़ों को किताबों के अंदर डाल करके बच्चों के जहन को पूरी तरह से बर्बाद करने की प्लानिंग की जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ईद का जिक्र किया है तो लिखा है दे ऑफर नमाज इन मॉस्क एंड ईट स्वीट डिश कॉल्ड सिवैयाँ, यानी वो नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद मीठा
बनाया जाता है जिसको सिवैयाँ कहा जाता है। उसके साथ ही होली का जिक्र है, गणेश चतुर्थी का जिक्र है। ऑन गणेश चतुर्थी वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, यानी हम मनाते हैं गणेशा के जन्मदिन को। किस तरह से वी और दे करके, हम और वो करके बच्चों को बांटने की कोशिश हिंदू मुस्लिम में की जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ये सोची समझी साजिश है आरएसएस और संघ की। किताबों में जिस तरह से बदलाव किया जा रहा है, सिलेबस में जिस तरह से बदलाव किया जा रहा है, ख़ासतौर से हिस्ट्री की किताबों में, पॉलिटिक्स की किताबों में जिस तरह से बदलाव किया जा रहा है, और यहाँ तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की किताबों में भी इस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं। और उसमें कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको ज़रूरी किया जा रहा है, जिनकी कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल से जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको लेकर बार बार इस तरह की आवाज़ें उठती रहती हैं कि सरकार सारी चीज़ों का ध्रुवीकरण करके बच्चों को जहन में ऐसी चीज़ें डाली जा रही है ताकि देश बटे, देश में बंटवारा पैदा हो, हिंदू मुसलमानों के दरमियान खाई और बढ़ती चली जाए, जो कहीं ना कहीं देश के लिए घातक है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।